और हम लोगों ने एमवे वेबसाइट के बारे में देखा था अपने पार्ट फर्स्ट में, और अब हम लोग पार्ट सेकंड में चलते हैं। एमवे वेबसाइट की पार्ट सेकंड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग वहां से देख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, कैसे नए पार्टनर को हम ज्वाइन करा सकते हैं, कस्टमर को ज्वाइन करा सकते हैं, या अपना कोर प्लस जो इंसेंटिव है वो अकाउंट में कितना आया पैसा, कितनी पीवी चेक कर रहे हैं, या जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसको हम देख रहे थे कि कहाँ से कैसे देखी जाएगी। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हम लोग इसमें अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। तो ऊपर राइट कॉर्नर में जो आपका निशान दिख रहा है उसको हम टच करते हैं, और यहाँ पे साइन इन करने के लिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और इसके बाद हम साइन इन हो जाएंगे। तो जब साइन इन हो जाएंगे तो हमको अपनी जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब इसके बाद सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं तो सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 लाइनें दिखाई दी गई। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, इनको टच करेंगे, और जब इनको टच करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, बिजनेस सेंटर। तो इस बिजनेस सेंटर को अब हम टच करेंगे। तो जब बिजनेस सेंटर को टच करेंगे तो खुल करके कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है, और जिसमें लिखा हुआ है कोर प्लस इंसेंटिव। और इस कोर प्लस इंसेंटिव में जो भी जिस महीने हमने जितना बिजनेस किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। और इसका क्या आपका परफॉर्मेंस था, कितना आपका इंसेंटिव बना है, कितनी आपकी पीवी हो गई है, अर्निंग कैलकुलेटर, ये सभी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके बाद इस कोर प्लस के लेफ्ट कॉर्नर पे एक ये और यहाँ पे एरो बना हुआ है। इस एरो को जब हम टच करते हैं तो यहाँ पे हमको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ है LOS मैप, जो कि पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने देखा था। प्रेफर्ड कस्टमर लिस्ट है, प्रॉस्पेक्ट ADS पार्टनर है ना, और रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं ये भी हम लोग ने यहाँ पे देखा था। इसके बाद यदि प्रेफर्ड कस्टमर लिस्ट को देखना है कि आपके पास कितने कस्टमर हैं, तो यहाँ पे इसको जब आप यहाँ पे टच करते हैं तो कस्टमर्स की जो भी लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी कि माई प्रेफर्ड कस्टमर लिस्ट, और ये कस्टमर लिस्ट इस तरह आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह आपके कस्टमर्स दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद और आगे अब यहीं पे हम हल्का सा इसको बैक करते हैं, और जब बैक करेंगे तो फिर आप वहीं पर पहुंचते हैं और इस लिस्ट पे, और इसको जब बैक करेंगे हम यहाँ से एरो से, तो ये नीचे देखिए दिखाई दे रहा है आपको बिजनेस रिपोर्ट। अब ये बिजनेस रिपोर्ट, ये कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आप देख पाएंगे अपना सेल्फ स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट। तो सेल्फ स्टेटस का मतलब कि आपने अपना जो क्राइटेरिया है, चाहे वो 90 डेज का हो, चाहे वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया हो, वो पूरा किया है या नहीं किया है, या कितना शेष है। तो सेल्फ स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट को जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया आपको दिखाई दे जाएगा, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, और इसमें मेट लिखा है इसका मतलब पूरा है, यदि नॉट मेट लिखा होगा तो इसका मतलब पूरा नहीं है। इसके बाद हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद फिर इस देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा है टीम स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट। इसका मतलब आप, अब इसको भी हम यहाँ पे हिट करते हैं तो जो भी आपके नीचे टीम है, आपके नीचे जितनी बड़ी भी टीम होगी सभी टीम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उस टीम मेंबरों में 30 डेज का सेल्स क्राइटेरिया पूरा किया है कि नहीं किया है, उनके नाम यहाँ पे शो होंगे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी जानकारी उनकी मिल जाएगी। इसके अलावा इस लिस्ट को डाउनलोड भी यहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद साइड में दिया है 30 डेज के साइड में एनुअल सेल्स क्राइटेरिया, इसको भी हम यहाँ पे टच करते हैं, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया। तो जो आपकी टीम होगी उस टीम का एनुअल सेल्स क्राइटेरिया यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड की इस ऑप्शन से। साथ में नीचे जो भी टीम होगी सबका यहाँ पे क्राइटेरिया दिखाई देगा कि कितना करना बाकी है, कितना पीसी पे आपको करना बाकी है,
कितना जो है आप कर चुके हैं, सभी कुछ यहाँ पे शो होगा। आप अपनी टीम को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद बैक आते हैं तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा जो प्रोग्राम चल रहा है ब्यूटी अचीवर्स क्लब, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर मंथ में वो ब्यूटी का यहाँ पे परचेस करते हैं, अपनी पीवी डालते हैं और यहाँ पे इस क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ब्यूटी अचीवर क्लब रिपोर्ट देखने के लिए जब हम यहाँ पे टच करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि प्रति महीने हर माह हम कितना कितना ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, कितना ब्यूटी पे हम पीवी यहाँ पे रख रहे हैं और उस क्लब में कब हमारे जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स होना है, कब यहाँ पे क्या होना है। तो ये ब्यूटी अचीवर क्लब की रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई भी देगी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब बैक आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे और दिखाई देगा टीम न्यूट्रीलाइट रिपोर्ट। अब जो ये टीम न्यूट्रीलाइट रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीम न्यूट्रीलाइट क्लब में हैं और उसमें वे कोर्स कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि किस किस महीने में आपने न्यूट्रीलाइट के कौन से क्या चीज उठाई है, कितने पीवी आपने किया है और कितने अभी मंथ आपको करना बाकी है इस प्रोग्राम को। ये जानकारी यहाँ से हो जाएगी। साथ में इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे यदि देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे अब कमीशन रिपोर्ट भी है, कितना कमीशन आ रहा है और साथ में जो टीडीएस टैक्स वगैरह लग रहा है ये भी जो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको यहाँ पे मिलेगी एकेडमी में जाकर के, जिसमें एमबे एकेडमी लिखा है, जहाँ से लर्निंग एकेडमी है। अब ये जो एमबे एकेडमी है इसको जब आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एमबे यूनिवर्सिटी एज आएगी और यहाँ पे आपके जो अलग अलग प्रोग्राम पड़े हुए हैं, अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, जिन वीडियो में प्रोडक्ट की नॉलेज भी है, कैसे सेलिंग स्किल हमको विकसित करनी है, उन सब की जानकारी हमको यहाँ पे हो जाएगी इस एकेडमी में, इस लर्निंग एकेडमी में, जिसमें आपको देखिए खुल करके सामने आ रहा है। आप यहाँ पे अपने कोर्स मॉड्यूल पूरे करते हैं, आपको यहाँ पे एक्टिविटीज भी मिल जाएगी। न्यू यहाँ पे जो है जो भी चीजें हैं, सामान है, कैसे कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट हैं, सोशल सेलिंग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी इससे संबंधित जो भी वीडियोस पड़े हैं ये वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनसे अपनी एक्टिविटीज को आप पूरा कर सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, इसके अलावा कैसे आप प्रश्न क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको हो जाएगी, सभी चीजें कैटलॉग। तो ये आपका लर्निंग प्रोसेस आएगा यहाँ पे और इसको फिर वहीं पे हम बैक होते हैं तो इस एकेडमी में, एमबे एकेडमी में आपकी लर्निंग प्रोसेस होगी। इसके नीचे लिखा है बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसका मतलब ऐसे लोग जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं, नए एडीआर होते हैं और ज्वाइनिंग के बाद उनको एक प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसमें उनका थोड़ा सा एग्जाम होता है ऑनलाइन और उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाता है उसको एडीएस का। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इसको जब हम टच करते हैं तो जो नए लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए यहाँ पे आ जाएगा और जो लोग कर चुके हैं वहां पे उनके लिए दिखा दिया जाएगा कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप कर सके हैं। इस तरह ये एकेडमी वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा और इसमें ये असेसमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह आपका ये पूरा हो जाएगा, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। और भी यदि कोई चीज आपको ढूंढनी है और साइट में नहीं मिल रही है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे मैं अदर वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इतना सब करने के बाद बाकी यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे फिर जब आप इसको टच करते हैं तो ये वही फर्स्ट चीज है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आपकी ऑर्डर की हिस्ट्री मिल जाएगी। इसके अलावा एम पॉइंट है, आपके जो लॉयल्टी पॉइंट वगैरह मिलते थे, कस्टमर के कूपन वगैरह मिलते थे। इसके अलावा पर्सनल डिटेल है आपकी, आपका एड्रेस है, आपका एम पर्स है, जो AR बैलेंस हुआ करता है वो एम पर्स के रूप में आता है। इसके अलावा आपका बैंक डिटेल है, यदि आपको IFSC वगैरह की चेंजिंग करनी है, ये सभी चीजें। और लास्ट में दिया गया साइन आउट, तो आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं और इस साइड से आप बाहर आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये पार्ट 2 का वीडियो इस न्यू वेबसाइट का आपके लिए